दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप रॉन्डा बर्न द्वारा लिखित पुस्तक मैजिक से वास्तविक जीवन के उदाहरण सीखेंगे। इन कहानियों की तरह लाखों लोगों ने कृतज्ञता से अपना जीवन बदल दिया है। तो आइए सबसे पहले आप और मेरे जैसे लोगों की वास्तविक कहानियां जानें। कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक सार्वभौमिक नियम है जिसने मानव जीवन को सदियों से दिशा दी है। हर धर्म, हर प्राचीन ग्रंथ, हर महान गुरु एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। कृतज्ञता में परिस्थितियों को जादू की तरह बदलने की शक्ति है। जिसके लिए आप आभार व्यक्त करते हैं वो और बढ़ता है, और जिसकी शिकायत करते हैं वो और बिगड़ता जाता है। ये नियम शांत, अदृश्य और निरंतर काम करता है, चाहे हम इसे समझें या नहीं। इस वीडियो में हम इतिहास के महान व्यक्तित्वों, वैज्ञानिक प्रयोगों, वास्तविक जीवन की कहानियों और अनगिनत चमत्कारों की यात्रा करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे कृतज्ञता ने आर्थिक जीवन बदले, रिश्ते सुधारे, स्वास्थ्य बढ़ाया और असंभव सपनों को वास्तविकता में बदल दिया। आइंस्टाइन से लेकर प्राचीन ऋषियों तक, रॉन्डा बर्न से लेकर सामान्य लोगों तक, कृतज्ञता ने लाखों जीवन रूपांतरित किए हैं। इस यात्रा में हर सीन एक नया सत्य खोलेगा। आपका वर्तमान जीवन आपकी कृतज्ञता का प्रतिबिंब है। ये दर्शन नहीं, ये प्रकृति का नियम है। और एक बार जब आप इसे सक्रिय कर देते हैं तो आपका जीवन आपकी कल्पना से भी परे बदलने लगता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, मानव इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली मस्तिष्क, दिन में 100 से अधिक बार कृतज्ञता व्यक्त करते थे। जब उनसे उनके महान वैज्ञानिक खोजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने ज्ञान का श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कहा, मैं महान लोगों के कंधों पर खड़ा हूँ। आइंस्टाइन समझते थे कि कृतज्ञता मन को प्रेरणा, स्पष्टता और नई अंतर्दृष्टि से खोल देती है। उनकी सफलता सिर्फ सूत्रों या गणित में नहीं थी, बल्कि उनके कृतज्ञ और विनम्र हृदय में थी। वे मानते थे कि कृतज्ञता ने उनके जीवन में अवसर, समृद्धि और अद्भुत विचार आकर्षित किए। उनकी प्रतिभा का वास्तविक रहस्य उनका आभार था, न कि उनका IQ। कृतज्ञता ने उनकी बुद्धि को निखारा, उनकी धारणा को विस्तृत किया और उन्हें असाधारण खोजों तक पहुंचाया। उनका जीवन सिखाता है कि महानता वहीं से शुरू होती है जहां कृतज्ञता शुरू होती है। आइंस्टाइन ने साबित किया कि कृतज्ञता ब्रह्मांड का सृजनात्मक दरवाजा खोलती है। जिस व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता होती है वही दुनिया बदल सकता है। कृतज्ञता कोई नया विचार नहीं है, ये मानव सभ्यता की नींव है। प्रेषित मोहम्मद ने कहा कि संपत्ति के प्रति कृतज्ञता समृद्धि का सबसे बड़ा संरक्षण है। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि व्यक्ति का स्वाभाविक अवस्था शांति और प्रसन्नता होनी चाहिए। लाओ त्सू ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान से संतुष्ट है तो पूरा संसार उसके कदमों में फैल जाता है। भगवान कृष्ण जो भी मिलता उसे हर्ष के साथ स्वीकार करते थे। रोमन दार्शनिक सिसरो ने कृतज्ञता को सभी गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण कहा। यहाँ तक कि नकारात्मक परिस्थितियों में भी बुद्ध ने कहा, यदि आज हमने बहुत नहीं सीखा तो थोड़ा तो सीखा। यदि कुछ भी नहीं सीखा तो भी हम बीमार नहीं पड़े, और यदि बीमार भी हुए तो भी हम जीवित हैं, इसलिए आभारी रहें। इन सभी शिक्षाओं का सार एक है, कृतज्ञता जीवन को बदलती है। ये मन को शांत करती है, ऊर्जा को बढ़ाती है और सौभाग्य को आकर्षित करती है। कृतज्ञता धर्मों और संस्कृतियों से परे एक सार्वभौमिक विज्ञान है। वह महानता की कुंजी है जो सभी के लिए समान रूप से काम करती है। डॉक्टर मसारू एमोटो के प्रयोगों ने भावनाओं और पदार्थ के बीच अद्भुत संबंध उजागर किया। उन्होंने पाया कि जब पानी पर धन्यवाद जैसे सकारात्मक शब्द बोले या लिखे जाते हैं तो उसके क्रिस्टल सुंदर और संतुलित बनते हैं, लेकिन नकारात्मक शब्दों से वही क्रिस्टल बिगड़कर अव्यवस्थित और टूटे हुए दिखते हैं। इससे संकेत मिलता है कि हमारी भावनाएं भौतिक जगत को प्रभावित करती हैं। क्योंकि हमारा शरीर अधिकांशतः पानी से बना है, इसलिए कृतज्ञता हमारे शरीर पर भी सीधा प्रभाव डालती है। जब भोजन या पानी को आभार के साथ ग्रहण किया जाता है तो उसकी ऊर्जा शुद्ध होकर बढ़ जाती है। ये सिद्धांत कृतज्ञता को भावनात्मक ही नहीं, बायोलॉजिकल शक्ति भी बनाता है।
एमोटो का शोध विज्ञान और आध्यात्मता के बीच पुल जैसा है। उन्होंने दिखाया कि विचार और शब्द ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और ये ऊर्जा पदार्थ की संरचना बदल सकती है। कृतज्ञता एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। ये मन, शरीर और जीवन सबको बदल देती है। कृतज्ञता खोजने से पहले रोंडा बर्न का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। आर्थिक दबाव हर दिन बढ़ता था और मेहनत करने के बावजूद स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जाती थी। वो हर महीने की तनख्वाह पर निर्भर थीं और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, लगातार थकान, बार बार जुकाम और मौसम बदलते ही बीमारी। रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा था और समय तथा ऊर्जा दोनों कम पड़ते थे। जीवन भारी, उलझा हुआ और थका देने वाला बन गया था। समस्याएं एक के बाद एक खड़ी हो रही थीं। उनकी भावनात्मक स्थिति डर, तनाव और अभाव से भरी हुई थी। वह एक ऐसे चक्र में फंस चुकी थी जहां संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। कृतज्ञता की कमी ने उनके जीवन में सिर्फ और कमी आकर्षित की। जैसे ही रोंडा ने कृतज्ञता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो गया। उनका कर्ज कम होने लगा और नए अवसर मिलने लगे। पैसा जो पहले हाथ से फिसल जाता था, अब आसानी से बढ़ने लगा। स्वास्थ्य इतना सुधरा कि वे 20 साल पहले से भी अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगीं। रिश्तों में प्रेम, समझ और आनंद लौट आया। उनकी भावनाएं तनाव से प्रसन्नता की ओर बदल गईं। जीवन में शांति, संतुलन और उम्मीद की लहर लौट आई। कृतज्ञता के कारण उन्हें और अधिक अच्छाई मिलने लगी। उनकी दुनिया पूरी तरह रूपांतरित हो गई, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। कृतज्ञता ने उनका पूरा जीवन नए रंग में रंग दिया। रोंडा ने अपनी इच्छा सूची तब लिखी जब उनकी कंपनी $2 मिलियन के कर्ज में थी। सिर्फ 2 महीने बाकी थे और सब कुछ ढह सकता था, घर, करियर और भविष्य। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपनी सबसे बड़ी इच्छाएं लिखीं। समुद्र किनारे घर, दुनिया भर की यात्रा, स्वास्थ्य, कंपनी का विस्तार और आर्थिक स्वतंत्रता। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाना। लोगों को ये सपना बिल्कुल असंभव लगता था, लेकिन कृतज्ञता की ताकत ने उनकी हर इच्छा को एक-एक कर पूरा करना शुरू किया। जिन सपनों को नामुमकिन माना जाता था, वे सच होने लगे। उनकी कंपनी डूबने के बजाय बढ़ने लगे। सफलता, सम्मान और अवसर चारों ओर से मिलने लगे। कृतज्ञता ने उनकी इच्छा सूची को वास्तविकता में बदल दिया। रोंडा की कहानी अकेली नहीं है। दुनिया भर से लाखों लोग अपना अनुभव साझा करते हैं। कई लोग गंभीर बीमारियों से ठीक हुए और इसे कृतज्ञता का परिणाम कहते हैं। टूटते हुए विवाह फिर से मजबूत बने। गरीबी में रहने वाले लोग धनवान और सुरक्षित जीवन तक पहुँचे। डिप्रेशन से घिरे लोग नई रोशनी, आशा और आनंद में लौट आए। नौकरियां बदलीं, व्यापार बढ़े और अवसर अपने आप मिलने लगे। कृतज्ञता उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। अलग-अलग देशों, पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों के लोग एक ही परिणाम बताते हैं। उनके जीवन में अच्छाई बढ़ी क्योंकि उन्होंने कृतज्ञता चुन ली। यह साबित करता है कृतज्ञता वास्तव में चमत्कारों का द्वार है। प्रसिद्ध मोटिवेशनल कोच टोनी रॉबिन्स भी एक समय गहरे आर्थिक संकट से गुजरे। उनके पास ज्ञान, कौशल और अनुभव था, फिर भी स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। इसी कठिन समय में उन्होंने कृतज्ञता को एक अभ्यास के रूप में अपनाया। उन्होंने रोज आभार लिखना शुरू किया और बेहतर परिणामों की कल्पना की। धीरे-धीरे उनका मानसिक बोझ हल्का होने लगा। कृतज्ञता ने उनकी सोच को स्पष्ट, शांत और सकारात्मक बनाया। नई राहें खुलने लगी, नए अवसर सामने आने लगे। उनके जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने उनकी सहायता की। उनका दृष्टिकोण बदलते ही उनकी स्थिति बदलने लगी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, कृतज्ञता संकट को रोड ब्लॉक नहीं बल्कि पुल बना देती है। मैजिक रॉक की शुरुआत ली ब्रोवर द्वारा बताई गई एक सच्ची कहानी से हुई। एक पिता के बेटे को एक गंभीर बीमारी थी और स्थिति बेहद चिंताजनक थी। पिता ने एक साधारण सा पत्थर लिया और उसे कृतज्ञता का पत्थर बना दिया।
वे रोज उसके माध्यम से अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए आभार महसूस करते रहे। वे इस पर ध्यान देते कि बेटा क्या कर सकता है, न कि क्या नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे उनके भीतर विश्वास, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती गई। कुछ ही समय में बच्चे की हालत बेहतर होने लगी। जिसे डॉक्टर चमत्कार कहें, वो पूरी तरह ठीक हो गया। यह कहानी दुनिया भर में फैल गई और लोगों ने अपनी मैजिक रॉक बनाकर चमत्कार अनुभव किए। कृतज्ञता ने एक साधारण पत्थर को चमत्कारी साधन बना दिया। राहुल और अमित दोनों एक ही नौकरी में, एक ही वेतन पर और एक ही स्तर पर काम करते थे। फिर भी दोनों की प्रगति एक जैसी नहीं थी। अमित हमेशा शिकायत करता, काम का बोझ, बॉस का व्यवहार, वेतन की कमी। उसकी ये नकारात्मक ऊर्जा उसकी कार्यक्षमता और अवसरों को सीमित कर रही थी। राहुल इसके विपरीत कृतज्ञता का अभ्यास करता था। वो अपने काम की सराहना करता, टीम की मदद करता और नए कौशल सीखता रहता। उसका सकारात्मक रवैया पूरी टीम को प्रभावित करता। उसकी मेहनत और सोच ने उसे बॉस की नजर में खास बना दिया। जल्द ही उसे प्रमोशन और नए अवसर मिलने लगे। कृतज्ञता ने राहुल की तरक्की बढ़ाई, जबकि शिकायतों ने अमित को वहीं रोक दिया। एक बेटे को लगता था कि उसके पिता कभी भी उसकी किसी भी बात से खुश नहीं होते। वो कितना भी प्रयास करे, उसे सराहना नहीं मिलती थी। ये स्थिति उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से थका चुकी थी। फिर उसने कृतज्ञता का अभ्यास करते हुए पिता के लिए 10 आभार लिखे। उसने पिता के त्याग, शिक्षा, सुरक्षा और बचपन की खुशियों के लिए आभार लिखा। उसने उन हंसी खुशी के पलों को याद किया जब वे साथ मुस्कुराए थे। हर आभार के साथ उसके अंदर का दर्द पिघलने लगा। राग की जगह सम्मान ने ले ली, क्रोध की जगह करुणा आ गई। कुछ ही दिनों में पिता पुत्र का रिश्ता बदल गया। संवाद बढ़ा, समझ बढ़ी और प्यार लौट आया। कृतज्ञता ने वर्षों की दूरी को कुछ ही दिनों में मिटा दिया। जिम कैरी अपने शुरुआती दिनों में बेहद संघर्ष कर रहे थे। पैसे नहीं थे, पहचान नहीं थी और बड़े सपनों तक पहुंचने का रास्ता बंद लगता था। तभी उन्होंने खुद को एक मैजिक चेक लिखा, $10 मिलियन का। वे उसे हमेशा अपने बटुए में रखते थे। हर दिन कल्पना करते कि वे बड़ी फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं। वे उस भविष्य के लिए अभी से आभारी महसूस करते थे। यह आभार उनकी ऊर्जा को बढ़ाता और उनके विश्वास को मजबूत करता। वर्षों बाद उन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए बिल्कुल $10 मिलियन मिले, उतना ही जितना उन्होंने चेक पर लिखा था। कृतज्ञता और कल्पना ने उनका सपना वास्तविकता बना दिया। लेखिका की बेटी रात को कहीं बाहर गई थी और अपना पर्स खो चुकी थी। सारे घर, कार और रास्ते खोज डाले पर कुछ नहीं मिला। घबराने की बजाय उसने मैजिकल टू डू लिस्ट का उपयोग किया। उसने आंखें बंद की और कल्पना की कि पर्स उसके हाथों में है। उसने महसूस किया कि पर्स पहले ही मिल चुका है। उसने उसके सुरक्षित लौट आने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। इस भावना ने उसकी ऊर्जा पूरी तरह बदल दी। उसी रात एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। उसे पर्स सड़क पर मिला और वो घर के ठीक सामने पड़ा था। पर्स पूरी तरह सुरक्षित था। कृतज्ञता ने असंभव को कुछ ही घंटों में संभव कर दिया। एक ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चलाते पकड़ा गया और उसे जुर्माना मिला। वो गुस्सा, शर्मिंदगी और पछतावे से भर गया। लेकिन अभ्यास के अनुसार उसे इस घटना में 10 आशीर्वाद ढूंढने थे। उसने पुलिस का आभार माना, उन्होंने शायद एक बड़ा हादसा टाल दिया। उसने समझा कि पुराने टायरों पर तेज चलाना रिस्की था। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी स्पीडिंग की आदत गलत थी। उसने इस सीख के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। हर आभार के साथ उसका गुस्सा कम हो गया, दिमाग शांत हुआ और दृष्टिकोण बदल गया। जो घटना पहले सजा लग रही थी अब सीख बन गई। कृतज्ञता ने गलती को आशीर्वाद में बदल दिया। यह दिखाती है कृतज्ञता हर नुकसान को लाभ बना सकती है। इन वास्तविक जीवन के उदाहरणों को समझने के लिए धन्यवाद।
दोस्तों, कृतज्ञता को अपने जीवन में शामिल करने और सभी चमत्कारों को महसूस करने के लिए 28 दिनों के जादुई कोर्स का अगला वीडियो देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके जीवन को बदलने वाले ऐसे और वीडियो लाने की प्रेरणा मिलेगी।